Question number 126, you have to ask HBH angles are nearly equal to 97 and 120. ये वाला एंगल आपका 97 होगा, ये वाला 97 होगा, ये वाला आपका 120 होता है। एंड ये वाला एंगल आपका, जो ये वाला एंगल है, ये आपका ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया, ये आपका 83 होता है। तो मैंने पहले भी बोला था B2H6 का जितना भी जानकारी होती है फ्रॉम द हिस्ट्री, डीएनए, ईएनए, सब कुछ पढ़ लेना B2H6 का। ओके, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस ग्रुप में, बोरॉन वाले ग्रुप में, सिर्फ B2H6 ही ऐसा कंपाउंड है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जेई हो या नीट हो ज्यादातर पूछते हैं। ओके, तो V2H6 का रिएक्शन है, प्रिपरेशन है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सारा जानकारी आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो V2H6 के बारे में सारा कुछ लिख लिया करो एक साथ। ओके, तो आपका ऑलरेडी मैंने लिखाया है नोट्स में ना। जब बोरेक्स को वाटर में हीट, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो आपका NaOH बनता है एंड HbO3 बनता है। तो आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है, तो आपका ये बफर सॉल्यूशन भी बन गया आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जब इन दोनों को बेटा, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं ना, तो BOH NaBOH4 आपका ये कंपाउंड बनता है। और ये रिएक्शन बेटा इंटरमीडिएट मींस इक्विलिब्रियम पर रहती है। ये वाली रिएक्शन आपका ये भी प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में, ये भी प्रेजेंट रहता है। कंप्लीटली इस तरफ भी नहीं जाती है और कंप्लीटली यहाँ भी नहीं रहती है। जो B2 बैच वाले होंगे वो शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। ओके, तो आपका NaBOH4 बनेगा, जो आपका एग्जिस्ट करता है NbOH4 नेगेटिव। नेगेटिव मींस यहाँ पर Na पॉजिटिव मैंने अलग किया और नेगेटिव पार्ट को अलग कर दिया। ओके, इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट। बोरेट, इसका वैलेंसी देखोगे तो +3 आएगा वैलेंसी, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, बट आपके नोट्स में आई थिंक ये वाली रिएक्शन लिखी है। कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा था, सर नोट्स में तो ये लिखा हुआ है, तो BOH3 बनना चाहिए। ये आपका BOH3 बनता है, ये बेसिकली H3BO3 बनता है, बट ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली आगे चलती रहती हैं। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो 47 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, हॉट कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो आपका ये कंपाउंड बनता है। अगर हॉट के साथ रिएक्शन होती है बेटा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है HNO3। कोल्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ये नोट डाउन कर लेना। कोल्ड HNO3 के साथ ग्रेफाइट की कोई रिएक्शन नहीं होगी, हॉट HNO3 होगा तभी रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद जो बेंजीन रिंग होती है ना बेटा, उस बेंजीन रिंग में सारे कॉर्नर पर आपको क्या लगा देना है, C OOH लगा देना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे कॉर्नर पर C OOH लगा। एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरीके से एडजस्ट करता है। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला देखो, सारे कॉर्नर पर C OOH लगा हुआ है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपका समझ में आ जाएगा। ओके, बिकॉज ऑर्गेनिक आपका हो चुका है, स्ट्रक्चर भी काफी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन द फॉलोइंग ऑक्साइड विल डिसॉल्व, कौन सा ऑक्साइड H2O में डिसॉल्व होगा? तो B2O3 आपका एसिडिक है, CO2 भी एसिडिक है, SiO2 भी एसिडिक है, एंड Al2O3 आपका एम्फोटेरिक है। तो Al2O3 ही डिसॉल्व होगा यहाँ पर। अगर ध्यान से देखेंगे तो Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, कोई डाउट यहाँ तक अभी तक? नो। क्वेश्चन नंबर 50, सिलिका रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम कंपाउंड X एंड X रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म Y। देखो, सिलिका का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। जो इस कंपाउंड के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि MgO मैग्नीशियम का कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग X बोलेंगे। ओके, मैग्नीशियम कंपाउंड X। एंड अगेन अगर बात करें हम लोग तो एन X रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बनाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये आपका बेस की तरह, ये आपका एसिड की तरह बिहेव करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। तो आपका ये कंपाउंड Y है, ये X है, ये X है। सिंपल सा कंपाउंड था। ओके, इसमें आई थिंक काफी लोगों ने सही भी किया होगा। ओके, शनिका ने गलत किया, काफी लोगों ने सही किया। वेरी गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखो, H3BO3 का हीट करने पर, ये तो रिएक्शन नोट्स में लिखी है, स्टेटमेंट 1 में कोई डाउट है क्या? स्टेटमेंट 1 सही है ना? स्टेटमेंट 2, बोरेक्स को HCl के साथ हीट करके H3BO3 एंड NaCl एंड H2O बनता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोलेमेनाइट को अगर हम लोग Na2CO3 के साथ हीट करते हैं तो आपका बोरेक्स बनता है, बोरेक्स का बनाने का प्रोसेस है ये। ओके, एंड
लास्ट वन बोरेक्स को वाटर के साथ हीट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर वाटर नहीं बनता। ये जो रिएक्शन लिखी ना, ये वाटर नहीं रहता। आपका यहाँ तक सही था, ये वाटर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, समझ में आया? तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ द डाइवोरेंट। अभी आपको क्लीवेज नहीं पता होगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल किस तरीके से होते हैं। तो पहले आप देख लो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं। देखो आपका B2H6 का ये वाला फिगर बनता है। अगर जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर मार्क किया है, ध्यान से देखोगे, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका BH3 बच गया और राइट हैंड साइड भी आपका BH3 बच गया। ओके, तो इस केस में ये सिमेट्रिकल होता है बेटा। जब आपका बॉन्ड जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया इस तरीके से टूटता है, तो आपका BH3 कंपाउंड बन जाता है। ओके, एंड एक बची हुए जो आपका ये फोर्थ बॉन्ड होता है ना, फोर्थ बॉन्ड मींस इसके लिए तो आपका ये फोर्थ बॉन्ड, इसके लिए आपका ये फोर्थ बॉन्ड। यहाँ से आपका जो L मींस कोई सा भी लिगेंड्स है या कोई सा भी कंपाउंड्स है आपका आता है, तो वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है। ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, बट ये 2 टाइम्स बन जाएगा बिकॉज ऑफ BH3 आपका इस तरीके से। यहाँ पर BH3, एक ये BH3, दूसरा ये BH3, दोनों कंबाइंड होकर के ये वाला कंपाउंड बनाएंगे। कोई डाउट इसमें? इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज। और मेक श्योर दैट जब भी सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है आपका कंपाउंड कोवेलेंट बनता है या कोवेलेंट प्रोडक्ट बनता है, राइट? यहाँ पर कोई भी आयंस नहीं होता है सिमेट्रिकल में। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के लिए बेटा आपका यहाँ से आपका कंपाउंड टूटना चाहिए, या यहाँ से बोल सकते हैं या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। ओके, कहीं से भी कंपाउंड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो एक तरफ तो बचेगा आपका, क्या बचेगा? BH2। यहाँ पर देखो आपका क्या बचा? BH2। और इस तरफ आपका BH4। BH4। ओके, तो BH4 आपका नेगेटिव है एंड BH2 आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो इस तरफ बेटा देखो, ये दो लिगेंड्स या बेसिकली एलिमेंट समझो या कोई कंपाउंड रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर 2 वैलेंस ही बचा ना बोरॉन का, तो यहाँ पर अटैच्ड हो जाएंगे। एंड इसमें आपका कुछ नहीं बचा, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट बचा रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में बनता है। तो जो आपका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है वो आपका आयनिक प्रोडक्ट बनाता है। समझ गए? बट ऐसा कब होता है, इसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिख दिए यहाँ पर। जो स्मॉल एमीन्स होते हैं, स्मॉल एमीन्स होते हैं लाइक NH3 CH3 NH2 गिव्स अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। जो स्मॉल एमाइंस होते हैं, ओके, NH3 हो गया, CH3 NH2, अगर जो लार्ज एमाइन होते हैं बेटा, लाइक 3 डिग्री वाला एमाइन इस तरीके से, तो आपके, और प्रिडीन भी बोल सकते हैं, दैट गिव अ सिमेट्रिकल क्लीवेज। ओके, पॉइंट क्लियर? तो अभी आपके सामने ये रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी। NH3 के साथ कब होगा? सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा? स्मॉल एमाइन है तो क्या होगा? असिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकल। ओके, एंड बड़ा एमाइन है तो आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो देखो यहाँ पर इसने कंपाउंड इसको दे करके ये कोवलेंट कंपाउंड बना, 2BH3 बना, राइट? देखो यहाँ पर अमोनिया ने अपने लोन पेयर दिए, तो लिगेंड्स वाला कंपाउंड भी आ सकता है या कोई और भी कंपाउंड आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आइडिया लग गया। ये रिएक्शन 1-2 बार शायद जेई में पूछा गया, बट नीट का मुझे आइडिया नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ओके, इसको नोट्स में ऐड कर लेना बेटा, जो मैंने नोट्स बनाया उसमें आप ऐड कर लेना। आप कहीं पर तो नोट्स बना रहे होगे, नहीं बना रहे होगे तो प्रिंट आउट ले रहे होगे, प्रिंट आउट भी नहीं ले रहे होगे तो ये पेज को आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, इतना पार्ट। ओके, बिकॉज इस पेज से क्वेश्चन काफी सालों से नहीं पूछा गया, बट पूछने का चांसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, सिलिकॉन हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद सिलिकॉन, विद क्या लिखा है? विद, चलो पता नहीं क्या लिखा, सिलिकॉन और SiC विद अप्रोप्रिएट हेलोजेंस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो सिलिकॉन है आपका, देखो यहाँ पर सिलिकॉन हैलाइड है, ये सिलिकॉन है, अगर इसको Cl2 के साथ हीट करने से आपका ये कंपाउंड SiCl4 बन जाता है। और इवन SiC को Cl2 के साथ हीट करने पर SiCl4 बन जाता है। समझ में आया? स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है, क्लियर है? स्टेटमेंट नंबर 1 आपका ट्रू है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन हैलाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज अंडर द नॉर्मल कंडीशन बिकॉज दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। यस, वेरी गुड, सही लिखा हुआ है। जो ई एक्स, ई मीन्स यहाँ पर एलिमेंट है, ई एक्स फोर टाइप के जो कंपाउंड बनेंगे, एक्स यहाँ पर हाइड्रोजन है, रेडियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। लाइक कोई सा भी एलिमेंट हो सिवाय एक्सेप्ट कार्बन के, एक्सेप्ट कार्बन सी एक्स फोर डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद कंपाउंड क्या बनाते हैं, लाइक ये देखो आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, H2O के साथ रिएक्शन करके H2O की लोन पेयर सिलिकॉन के पास जाएंगे, बिकॉज सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है। जैसे इसके पास जाएंगे तो ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये कंपाउंड्स आपका क्या बनेगा, OH आपका यहाँ पर अटैच हो गया। समझ गया बेटा, जैसे OH यहाँ पर अटैच्ड हो गया, सिमिलर केस में आपका अगर 3Cl भी आपके अटैच्ड है यहाँ पर, अगर आप फिर से फर्दर 3 वाटर से रिएक्शन करके आपका 3OH मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल, 3OH मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और Cl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, राइट। जस्ट ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है, नोट्स में लिखा हुआ ऑलरेडी, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ ये पॉइंट्स। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, इतना घबराने का नहीं। ओके, थोड़ा सा इसको और खिसका लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखो, सॉरी हाँ इसी में अभी ये देखो, CCl4 के साथ H2 की रिएक्शन कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ FeCu लगता है यहाँ पर, और ये आपका सुपर हीटेड लगता है, COCl2 बनता है। नोट्स में बेटा यहाँ पर COCl3 लिख दिया था धोखे से, उसको सही कर लेना, यहाँ पर Cl3 नहीं है, Cl2 है। कौन सी गैस है, फास्फीन या फॉस्जीन? फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस है, काफी पॉइजनस गैस होती है। ओके, तो ध्यान रखना। ये भी स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, सिलिकॉन हैलाइड आर रेडियली हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू गिव सिलिसिलिक एसिड। तो ये देखो आपका SiOH4 कंपाउंड बन गया, अगर लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ देखोगे तो SiOH4 है ना ये। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 देखो, व्हेन सिलिकॉन कंपाउंड इज यूज्ड मशीनरी, तो सिलिकॉन्स के ही कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं बेटा। सिलिकॉन्स के कंपाउंड कौन से होते हैं, हु विल टेल मी, कौन सा कंपाउंड होता है जो हम लोग यूज करते हैं। और उस कंपाउंड में एक स्पेसिफिक टाइप की चीज होती है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अलग तरीके से यूज होते हैं, और जो आपका सिलिकॉन वाला कंपाउंड होता है वो अलग तरीके, मतलब यूज तो ओवरऑल होता ही है, बट उनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या फंक्शन रहता है, और आपका सिलिकॉन वाले कंपाउंड का क्या फंक्शन रहता है, हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे। अच्छा, सिलिकॉन्स होते क्या हैं? पहले ये बताओ, सिलिकॉन्स के कंपाउंड के नाम बताओ मुझे कोई। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो आपके सिलिकॉन्स के कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स होते हैं किस तरीके से यूज होते हैं। यार यूज लिखाया होगा ना मैंने नोट्स में, इतना जल्दी भूल जाते हैं। किसी को नहीं याद। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज ऑफ द, ये आपका ऑयली लिक्विड वगैरह होते हैं, विस्कस ऑयल वगैरह होते हैं, जेली टाइप के हो जाते हैं। जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं, शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स होते हैं, वो आपके ऑयली लिक्विड होते हैं, और जो मीडियम चेन होते हैं वो आपके विस्कस ऑयल और जेली ग्रीस टाइप के होते हैं, लॉन्ग चेन वाले रबर होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है दैट इज यूज्ड एज अ लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, एंड जो सिलिकॉन वाला पार्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। सिलिकॉन उस कंपाउंड को स्टेबल करता है एट हाई टेम्परेचर, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट उसमें लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, जस्ट लाइक आपका ग्रेफाइट शो करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, which of the following anions is present in the simple chain silicate? अच्छा, सिंपल चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट की बात आती है तो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पर। चेन सिलिकेट्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड होते हैं। चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। यही काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। सिलिकन जो चेन सिलिकेट्स होते हैं, दे आर 2 टाइप्स। नंबर 1 होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और सिंगल चेन टाइप। सेकंड होता है डबल स्ट्रैंडेड टाइप। डबल मीन्स 2 चेन चलेंगे, जैसे आपका एक सिंगल लाइन ये है, वहां पर एक लाइन और चलेगी साथ में, तो डबल लाइन चलती है वहां पर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड। नाउ अगर मैं बात करूं इसका यूनिट फॉर्मूला Si3On, ये आपका यूनिट फॉर्मूला होता है। इसका सेकंड फॉर्म आपका ये। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, क्लास में बना हुआ स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ऊपर नीचे ट्रायंगल बना दिया, सारे ट्रायंगल के कॉर्नर पर ऑक्सीजन रख दिया, और ट्रायंगल के मिडिल ऑफ द सेंटर पे भी आपका ऑक्सीजन रख दिया, और डॉट बना के आपका सिलिकॉन भी शो कर सकते हैं हम लोग। ओके, जब ये सारे कंपाउंड शो करेंगे तो जो फ्री ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं। जो शेयर्ड ऑक्सीजन होते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन नहीं शो करते हैं। जैसे आपका ये वाला फ्री ऑक्सीजन है, इस पे शो करेंगे हम लोग। कलर चेंज करते हैं, इस पे शो किया, इस पे शो किया, इस पे शो किया, इस पे शो किया। लेट से उसने पूछा चेन सिलिकेट्स में सिंगल चेन सिलिकेट्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये तो आपका इधर पे डी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। ओके, या इससे डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आपको निकालना है इस तरीके से बना हुआ, तब आपको निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 नेगेटिव आयंस, दिस इज 3, दिस इज 4 नेगेटिव आयन। ये आपका फिफ्थ वाला अंदर है, यहाँ पर सिक्स्थ वाला है, ये सेवेंथ है आपका, ये एट्थ है। ओके, कितने सिलिकॉन एटम्स हैं? 1 2 3 4। सिलिकॉन आपके 4 हो गए। ओके, एंड ऑक्सीजन आपके कितने हो गए? 3 है। यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो 8 आप काउंट कर लो, 8 ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएंगे। राइट, क्लियर है। डबल स्टैंडर्ड का, डबल स्टैंडर्ड के लिए आप नोट्स देख लो, वहां पर बना हुआ है, काफी बड़ा फिगर बना रहता है डबल स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, गिवन द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी डायमंड ग्रेफाइट फुल रेंज, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ। अच्छा, ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? डायमंड की होती है ना। कितना होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। सेम केस आपका 154 पे 154 पिकोमीटर, एंड ग्रेफाइट के केस में 141.5 141.5। ओके, एंड फुल रेंज के केस में ग्रेफाइट 141.5, डायमंड 154, फुलरिन होता है 143.5। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड इसका 135 समथिंग हो जाता है। 138.3 हाँ, इतना समथिंग कुछ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बोरेक्स इज यूज्ड एज अ बफर सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन आया, क्यों यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन? इट इज एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड होगा एंड इट्स सॉल्ट, राइट। ए ऑप्शन है बेटा। ये तो मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 47 फिर से रिपीट हो रहा। 47 में जाओगे आप, क्या बनता था? NaOH प्लस H3BO3। सॉल्ट क्या बनता था? NaBOH4। सो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, जब ये कंडीशन आ जाए स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज बफर सॉल्यूशन, राइट। तो ये लिखा है यहाँ पर। सर हाँ, सर इसमें हम वो अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे कितने अमाउंट फॉर्म हुए? नहीं नहीं, वो कंसिडर नहीं करना कितने अमाउंट फॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके सर। ओके, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन करना है तो आप अमाउंट में जाओगे, कितना अमाउंट फॉर्म हुआ, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं।
ये एक लाइन मैंने नोट्स में भी लिखाया था, इस रिएक्शन का मैंने लिखाया था, बोरेक्स को अगर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपका जो सॉल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। नोट्स में मैंने एक ही सिंगल लाइन लिखाया हुआ है, बिकॉज इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने आयनिक नहीं पढ़ा, जब आयनिक पढ़ेंगे वो लोग तो ऑलरेडी आपको आइडिया लग जाएगा कि आयनिक में ये चीज बहुत ही बेसिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, SnCl4 stannous chloride hydrolyzed in dilute solution as per the reactions SnCl4 4H2O this hydrolyzed। okay, देखो SnCl4 है, वाटर के साथ रिएक्शन करके SnOH4 बनाएगा एंड HCl बनाएगा। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका H2SN6 बनाएगा, ये कंपाउंड बनाता है जो आपका सी ऑप्शन राइट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकेट्स फ्रॉम SiCl4। ऑर्गेनोसिलिकेट्स, ऑर्गेनोसिलिकेट्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनोसिलिकेन्स, सिलिकेट्स बहुत याद आता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन्स फ्रॉम द SiCl4 इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट स्टेप। देखो 59 देखो, ये आपका होता है SiCl4 होगा, x अमाउंट ऑफ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया या रिएक्शन कराया RMgx से। ओके, RMgx मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आपका Rx बना SiCl4 माइनस x एंड XMgCl। नाउ यू नो दैट अगर रिएक्शन को टर्मिनेट करनी होती है तो ये कंपाउंड रिएक्शन कराते हैं। अगर किसी भी चेन रिएक्शन को, चेन पॉलीमर्स को, सिर्फ इसके केस में बोल रहा हूँ, ऑर्गेनोसिलिकॉन्स के केस में टर्मिनेट करनी होती है, ये पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है। R3SiCl या R3SiX के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर इससे रिएक्शन करा के रिएक्शन टर्मिनेट कर देंगे। इफ मल्टीप्लीकेशन कराना है हमको, रिएक्शन को चेन रिएक्शन बनाना है, देन आप इससे रिएक्शन कराओगे R2SiCl2। इससे रिएक्शन कराते हैं R2SiCl2 का वाटर के साथ, ये हाइड्रोलाइसिस होकर के R2SiOH2 बनेगा एंड दैट पॉलीमराइज होकर के इस तरीके से पॉलीमराइज होकर आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड और आएगा, ये वाला H निकल के, यहाँ से भी H निकल के लेफ्ट एंड राइट चेन में पूरा चेन बन जाता है बहुत बड़ा सा। ओके, अगर रिएक्शन को टर्मिनेट और कंट्रोल करना है तो R3SiCl के साथ रिएक्शन करके चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें पूछी हैं, चेन रिएक्शन को टर्मिनेट करना है एंड मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे पार्ट बनाना है, सिलिकॉन प्रोड्यूस आर रिएक्टिविटी। तो इसमें लगेंगे मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2R, यहाँ पर R पूछा ना, यस R की वैल्यू पूछी, X की वैल्यू। ओके, तो जो R है यहाँ पर, R इसमें मिनिमम लगेंगे 2 एंड R यहाँ पर मिनिमम लगेंगे 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है टू गेट द सिलिकॉन R3Si this having 4 SiO बॉन्ड लिंकेज द यूनिट निकालना है। ये आपके सामने रिएक्शन लिखा, ये आपके सामने कंपाउंड है जो लिखा हुआ वहां पर, ये आपका कंपाउंड लिखा हुआ। इसमें बोला कि कितने SiO4 SI बॉन्ड है, 4 SI बॉन्ड है। तो हमने क्या SI बॉन्ड बना लिया, देखो नंबर 1 SI बॉन्ड, नंबर 2 SI बॉन्ड, नंबर 3 SiO बॉन्ड, नंबर 4 आपके ये बॉन्ड हो गए, चारों बॉन्ड हो गए। रिएक्शन यहीं पर टर्मिनेट करना है बिकॉज लास्ट में आपका क्या लगा हुआ है, R3 लगा हुआ है। ओके, नाउ तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ R3SiCl2 के और R2SiCl2 के मॉलिक्यूल्स लगे हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसका 1 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड, तो 2 यूनिट्स ऑफ R3SiCl के यूज होंगे इन दिस रिएक्शन। एंड इफ यू सी, ध्यान से देखो यहाँ पर 1 2 3 यूनिट्स ऑफ R2SiCl2 के यूज होंगे टू फाइंड आउट दिस प्रोडक्ट। ओके, और उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए 4 SiO Si बॉन्ड होना चाहिए। ये रिएक्शन क्लियर है, ये रिएक्शन ये किसने नहीं कर पाया? सेनेका ने रॉन्ग किया, बाकी सब लोगों ने, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। वाह, कैसे होगा यार। सिलिकॉन्स के कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका C4 14 ग्रुप है कार्बन मोनोऑक्साइड में, डायमंड एंड ग्रेफाइट फुलरीन के अलावा सिलिकॉन के कंपाउंड ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूं शॉर्ट नोट्स बनाना है
और 10 मिनट में रिवाइज करना है तो डायमंड ग्रेफाइट पढ़ेंगे एंड सिलिकॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सिलिकॉन के कंपाउंड्स में सिलिकेट्स और सिलिकॉन ही पढ़ना है, जेई हो या चाहे नीट हो, बाकी पूरा छोड़ दो। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही टाइम है तब बोला मैंने, मतलब आप रिवाइज करोगे तो प्रायोरिटी इन दोनों को दोगे, डायमंड ग्रेफाइट फुल रेंज को एंड सिलिकॉन के कंपाउंड्स को या सिलिकॉन्स को। ध्यान रखो ये चीजें आती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने यही पूरे क्वेश्चंस में सिलिकॉन सिलिकॉन से ही दिया हुआ है, बिकॉज डायमंड का तो ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है, जो क्वेश्चंस आएगा बहुत सिंपल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Me2SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस। Me2SiCl2 है बेटा, Me2SiCl2, इसका मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो दोनों Cl निकल के दोनों OH अटैच हो जाते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। अगर इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होकर के ये कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ पॉलीमराइजेशन होकर के सी कंपाउंड बनाएगा, आंसर सी है। ए ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली पॉलीमराइज हो जाती है बेटा। ए ऑप्शन में Me2SiOH2 लिखा ना, तो यहीं पर स्टॉप पूरा, नहीं ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन यहाँ पर पॉलीमराइज हो जाती है। ओके, एंड डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बी तो बिल्कुल ही गलत है, कब मैंने पढ़ाया भी नहीं ऐसा। ओके, next question number 62, which of the following silicates is formed when 3 oxygen atoms of SiO4 tetrahedral। अच्छा, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं तो क्या बनता है बेटा, 2 डायमेंशनल शीट बनती है। अगर 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं तो क्या बनता है, 3 डायमेंशनल शीट बनती है। ओके, अगर 1 एटम शेयर होता है तो क्या होता है, पायरोसिलिकेट्स बनते हैं। 2 एटम शेयर होने पे क्या बनता है, चैन सिलिकेट्स बनते हैं, राइट। सो 3 ऑक्सीजन शेयर होने के बाद 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स बनेगा। अगर फिगर देखना है तो नोट्स को रेफर करो, नहीं देखना है तो ये भी काफी, इतना याद कर लोगे तो भी काफी है। 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट बनेगा, इसका एग्जाम्पल टाल्क है। एंड Si2O5N2N, ये आपका यूनिट फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अंडर द ऑप्शन ए हाइड्रोलिटिक, दिया है ना, सॉरी ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन, तो सीड सिलिकेट ही है ना भाई बेटा, 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट, ऑप्शन ए ही है ना। सीट सिलिकेट को 2 डायमेंशनल ही होता है ना सीट। सीट आपका जेट से मैट होता है ना, मैट आपका 2 डायमेंशनल ही है ना। जो आप चटाई बिछाते हो, कोई भी चीज देखते हो, आपकी कॉपी है ना, 2 डायमेंशनल है ना। अगर मैं एक पेज देखूंगा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट नहीं होगा बेटा। अगर आपने 3 डायमेंशनल लगाया तो वो गलत है। 3 डायमेंशनल सिलिकेट तब होगा जब उसके चारों ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएंगे। सी जिसने लगाया बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है। 2 सीट सिलिकेट है, इसको 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट मैंने नाम लिखाया, बट इसको सीट सिलिकेट भी बोलते हैं। समझ गए बेटा 62। ओके, नेक्स्ट 63, अंडर द हाइड्रोलिटिक कंडीशन कंपाउंड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर एंड चैन सिलिकेट्स। ये फिर से रिपीटेड है बेटा, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर, इससे आपका लीनियर पॉलीमर बनेगा, इससे आपका चेन टर्मिनेशन होगा, यही आपका फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप यहाँ भी कर सकते थे, फिर भी यहाँ पे नहीं किया होगा आप। यह है क्या, देखो लो, ओनली 8 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, मतलब इसको अटेम्प्ट किया। 64, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो कुछ है नहीं। स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर +2 डाउन द ग्रुप जाने पर +2 स्टेबल होता है ड्यू टू आईवी इफेक्ट, राइट। इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर बेकार है तुम लोगों का पढ़ना। मिसबा और शनिका बोल पड़े बेटा, बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट डे मैंने बताया था ये क्वेश्चन, आई इफेक्ट फर्स्ट डे क्या, इवन आपने 11th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल्स में। नेक्स्ट है 65, इन कंटेक्स्ट विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ये आपका 11th में मैंने बताया था हाइड्रोजन चैप्टर में, ऑलरेडी डिस्कस इन द हाइड्रोजन चैप्टर, ये लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है इसमें, देखो, जब आपका स्टीम को हम लोग कोक से पास करते हैं या कोक से स्टीम को पास करते हैं एट 1270 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, आपका CO और H2 बनता है, जिसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। याद आया कुछ ऑल ऑफ यू, याद है या नहीं है, ये चीज याद है कि नहीं, क्लास में डिस्कस हुआ, इसको तो मैंने बोल के बताया था बेटा क्लास में। ऑल ऑफ यू, CO + H2 गैस बनती है। नाउ
इस CO इसमें से हम लोग कांट ऑब्टेन प्योर H2 हम लोग नहीं निकाल सकते, बिकॉज इस सॉल्यूशन से आपका CO निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, हम लोग CO नहीं निकाल सकते। सो वी हैव टू सेपरेट CO फ्रॉम दिस, हम लोग को इससे CO सेपरेट करना पड़ेगा। फॉर सेपरेटिंग द CO, इसको फर्दर हम लोग इस वाटर गैस को फर्दर हम लोग रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा? इस वाटर गैस को फर्दर स्टीम से रिएक्शन कराएंगे एट दिस टेम्परेचर, एंड ये कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, FeCrO4। ओके, कंपाउंड बनेगा CO2 प्लस H2। इस CO2 को निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, इसे CO को हमने कन्वर्ट किया किसमें? CO2 में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया, किसमें ऑक्सीडाइज किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया इसमें CO2 में। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। सेकंड कंसेप्ट ये है कि जो आपका CO2 होता है दैट इजीली एब्जॉर्ब बाय द एल्कली, किसी भी एल्कली के साथ हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? सोडियम आर्सेनाइड यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब CO2 गैस। अगर आपके पास ये भी प्रेजेंट नहीं है तो आप वाटर से भी इसको निकाल सकते हो, बट बाई पासिंग दिस मीन्स CO2 प्लस H2 मिक्सचर को फ्रॉम वाटर एट 30 atm प्रेशर पर आपको पास करना पड़ेगा, तो CO2 उसमें डिजोल्व हो जाती है और H2 हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड है मैंने आपको बताया CO2 और H2 को सेपरेट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया सबको? अभी आपका जो पेपर है PCM1 और PCM2 दोनों के क्वेश्चंस आप मैच कर लो, क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी आपका दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, लीव नहीं करने का बेटा, अभी इसके बाद सिलेबस होगा आपका, जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38 हुआ। ओके, 39 भी डन, 40 भी डन, 41 भी डन, 42 भी डन, 43 डन, 44 डन, 45 डन। फिर आपका आ जाता है ये वाला पार्ट 49 एंड 50। तो इसको देखो, 49 एंड 50 को देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो। जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है C60 में 5 मेंबर रिंग कितने होते हैं? 5 होते हैं, 12 होते हैं सॉरी। यहाँ पर A दिया, A इज द 5 कार्बन रिंग, B इज 6 कार्बन रिंग एंड C इज pi bond। क्वेश्चन नंबर 49 रीड करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कहीं आया कि नहीं आया, बट क्वेश्चन अच्छा है ये। ओके, फुलरीन है आपका C60 में, A बोला है 5 कार्बन रिंग, B है आपका 6 कार्बन रिंग, C है आपका pi bond C60। ओके, अगर आप काउंट करोगे तो आफ्टर द काउंटिंग 5 मेंबर रिंग आपके 12 आते हैं, मैंने बताया कैसे निकालते हैं, एंड 6 मेंबर रिंग आपके 20 आते हैं। इस दोनों में किसी कुछ डाउट है? इन दोनों में ये दोनों निकाल पाओगे ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है शिव प्रसाद? एनी डाउट? गुड। ओके, नाउ अभी आपको निकालना है पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड निकालने के लिए जो आपका ये होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कुछ इस टाइप का होता है। दैट मीन्स वन फाइव मेंबर रिंग इज शेयर्ड। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होती है, दिस इज, इसको मैं बोल रहा हूँ 5 मेंबर रिंग, 5 6 6 6 6 6, इस तरीके से रहती है। ओके, एंड यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा रहता है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो, एक ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो सारे कार्बन के पास एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड है। एवरी कार्बन हैज एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, राइट? आप इस कार्बन को बोलो, इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? ये वाला पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के पास ये वाला पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास ये वाला। सो वी कैन से दैट एवरी कार्बन हैज एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास भी ये पाई बॉन्ड है। समझ गए बेटा? शिव प्रसाद क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो 60 कार्बन है तो 60 कॉर्नर बनेंगे,
60 कार्बन मीन्स 60 वर्टिसेस फॉर कार्बन एटम्स, ये पॉइंट क्लियर। अरे 60 कार्बन है तो 60 आपके कॉर्नर बनेंगे ना, जैसे आपके 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, तो आपके 6 कॉर्नर होते हैं, राइट। नाउ 90 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। 90 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होंगे? 60 तो सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होंगे, एंड 30 पाई बॉन्ड होंगे। नाउ 30 पाई बॉन्ड क्यों है? देखो मैंने बताया ना अभी, आप इस पॉइंट को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। इस कार्बन में ये वाला पाई बॉन्ड, इस वाले कार्बन के पास ये वाला पाई बॉन्ड शेयर्ड है ना, तो बेसिकली दो कार्बन के बीच में 1 पाई बॉन्ड है। शिव प्रसाद ओके, समझ में आया? कल तुम पूछ रहा था, डाउट भेजा था मेरे को। हाँ सर। टू कार्बन हैज 1 पाई बॉन्ड, ओके। सो बेसिकली वी कैन से दैट यहाँ पर थर्ड सिंगल बॉन्ड आपके कितने? 60 कार्बन, तो 60 कार्बन है 30 डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन दी थी, क्वेश्चन ये था 3a 2b प्लस c, तो 12a मीन्स 12 है, b मीन्स आपका 20 है, c मीन्स आपका 30 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 26 आंसर आएगा। इसको भी काफी लोगों ने गलत किया। गलत क्या, पाई बॉन्ड निकालने में ही आपका डिफिकल्ट हो गया होगा, बाकी तो सही था। बाकी ए और बी तो निकाल लिया होगा आपने, ओके। पाई बॉन्ड निकालने में डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी कंपाउंड शो एम्फोटेरिक नेचर इन Cr2O7। अच्छा, Cr2O7 में कितने कंपाउंड्स है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं इस Cr2O7 में? ये पूरा B2O3 क्या है? एसिडिक और बेसिक? एसिडिक, ओके। नाउ सेकंड बी ऑप्शन TiO3 क्या है? एसिडिक और बेसिक? बेसिक। बेसिक। Al2O3 एसिडिक और बेसिक? एम्फोटेरिक। तो आपको निकालना है एम्फोटेरिक निकालना है। तो एसिडिक और बेसिक तो आप सेपरेट कर लोगे, तो मैंने यहाँ पर सेपरेट किया। दिस वन कंपाउंड इज आपका एसिडिक बेसिक होगा, ये भी आपका एसिडिक या बेसिक है, ये भी आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये भी आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा। देखो ये एसिडिक है, दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक। ध्यान से देखो, ये आपका एम्फोटेरिक है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, ये भी आपका एम्फोटेरिक है, ये भी आपका एम्फोटेरिक है। Cr2O7 में आपको डाउट होगा थोड़ा सा, अगर होगा तो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका Cr2O7 बोथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करता है, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओके। बेसिकली अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इट विल लाइक क्रोमियम +2 होता है, या क्रोमियम जो इसका रिएक्शन Cr2O7 का एसिडिक और बेस के साथ रिएक्शन आप देख लेना, नहीं तो मैं क्लास में बताता हूँ कि Cr2O3 का एसिड के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन डी ब्लॉक में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, दोनों के साथ रिएक्शन, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इसी में डाउट होगा, अगर होगा तो बाकी सारे तो सेपरेटली आप निकाल सकते थे, ओके। तो 4 कैसे लगाया? एटलीस्ट 5 1 2 3 4, हाँ 4 और 6, 5 ओनली प्राइजन ने लगाया सही, बाकी सबका गलत है। चलिए इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया बेटा टेस्ट यहाँ पर। नाउ अभी हमें स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग लगाया, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट सिलेबस हम लोग, ओके। फास्फोरस हम लोग पढ़ रहे थे, फास्फोरस। हाँ, मेक श्योर दैट बेटा इवनिंग में हमारा लेक्चर है, इवनिंग में 6 to 7 और 6 to 7:30 और 8 तक हमारा लेक्चर जाएगा। तो मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, 6 to 8 आपका लेक्चर है आज रात को, ओके। जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो लोग देख लेना, 6 to 8 आपका लेक्चर है।